subscribe the channel in English and Natural Science. स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन नंबर 6 टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, यानी कि टेस्ट और एग्ज़ाम्स, इम्तहानात। टेस्ट को जो है वो आजमाइश वगैरह भी कहते हैं, तो इससे रिलेटेड है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो टेस्ट हैं और एग्ज़ाम्स, इनका मेन डिफरेंस, इनमें मेन फ़र्क क्या है, इनकी अक़साम क्या हैं, और इस दौरान जो स्टूडेंट्स को किन चीज़ों के बारे में एहतियात करनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए अपनी स्टडी करते हुए, पढ़ते हुए, टेस्ट को याद करते हुए और लर्निंग के बारे में। इंग्लिश फॉर ग्रेड 6 क्लास, PTB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड with Urdu translation, word meaning, word sentences and complete solved exercise. Pre-reading questions are very important. Look at them. Do you enjoy taking test? क्या आप इम्तिहान देते हुए इंजॉय करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? और नेक्स्ट है, डू यू स्केयर यू? डू एग्ज़ाम स्केयर यू? क्या इम्तिहानात आपको खौफज़दा करते हैं, डराते हैं, या इम्तिहान के बारे में आपको कोई हेजिटेशन महसूस होती है, या आप डर महसूस करते हैं? इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो इम्तिहान दे रहे हैं, स्टूडेंट्स, एक सीक्वेंस के साथ। अब हम इस लेसन की तरफ आते हैं। टेस्ट कैन रियली हेल्प यू। ये जो टेस्ट से मुराद क्या लिया गया है, एक आजमाइश, एक टेस्ट है, यानी कि आजमाइशी इम्तिहान आप इसे कह सकते हैं। वेयर यू आर एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव। वेयर यू आर इट मीन्स कि आप कहाँ हैं या आप कहाँ खड़े हैं। इट मीन्स कि आपकी तैयारी कितनी है या आपके अंदर काबिलियत किस लिहाज तक है। व्हाट यू नीड, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है अपने आप को बेहतर करने के लिए। टू इम्प्रूव, इम्प्रूव होता है बेहतर करना अपने आप को। यानी कि ये जो इम्तिहान होते हैं ना, एक तो होते हैं एग्ज़ाम्स, एक होती है आजमाइश जिसे हम कहते हैं जी टेस्ट। जैसे क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, क्लास में टेस्ट हैं, एक एक दो दो चैप्टर के या लेसन्स वगैरह जो होते हैं या यूनिट्स हैं, उनके जो टेस्ट लिए जाते हैं वो खा ऑब्जेक्टिव हों, सब्जेक्टिव हों, किसी भी कंडीशन में हों, व्हाटएवर, तो उनको जो है वो जैसे हम कहते हैं कि क्लास टेस्ट है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी कितनी तैयारी है और किस लेवल पर जो है वो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। दे लेट यू नो, इससे आप जान पाते हैं। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। दैट यू हैव बिन लर्निंग, एंड जो कुछ आपने लर्न किया है। एंड दे आल्सो हेल्प द टीचर्स टू प्लान व्हाट मोर इज़ नीडेड टू बी डन। सेकेंड लाइन में ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो आजमाइशी इम्तहानात हैं, आपको ये भी याद करवाते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे कुछ समझ भी पाए हैं, और मुअल्लिम को भी मनसूबा साजी या एक प्लानिंग के तहत, या मुअल्लिम मदद करते हैं जो आपकी, उन्हें मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। यानी कि ये जो टेस्ट हम देते हैं उसके बारे में है। एग्ज़ाम्स कैन बी रियली स्ट्रेसफुल। ये जो इम्तहानात हैं वाकई दबाव वाले होते हैं, क्या है, या स्ट्रेसफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं यू नीड टू पास, जिन्हें आपने पास करना है, यानी कि क्लियर करना है। इफ़ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, आप अगले दर्जे या अगली क्लास में जाना चाहते हैं या नेक्स्ट टर्म में हों, यानी कि इस लिहाज से आपने एक चीज़ को जो है वो कंप्लीट करना है, पास करना है, और उसके बाद आप अगले लेवल पर जाते हैं। एग्ज़ाम्स आर यूजुअली मोर फॉर्मल।
मोर फॉर्मल से मुराद क्या है कि इम्तहानात आमतौर पर ज़्यादा संजीदा होते हैं। इट मीन्स क्या है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एक तो है टेस्ट, एक होते हैं एग्ज़ाम। इनमें फ़र्क क्या है कि एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है, कोशिश ज़्यादा आप करते हैं, आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन भी बन जाती हैं, एक बर्डन सा भी महसूस करते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक सीरियस वे होता है। यू मे टेक एग्ज़ाम्स इन ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, ईजी। अब ईजी से मुराद लिया जाता है एग्जाम्पली ग्रेशिया। ये जो है, आपको मुख्तलिफ मज़ामीन में इम्तहान देना पड़ते हैं, यानी कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, लाइक दैट मैथ, साइंस, इंग्लिश, एट्सट्रा, ठीक है, वगैरह वगैरह जिसे हम पढ़ते हैं। अच्छा, ईटीसी जो है ना, वो इसको एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी भी कहते हैं, सम टाइम ये भी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ इसकी कैटेगराइज हैं, नाम है इसके, यानी कि आपको मैथ, रियाजी, साइंस और अंग्रेज़ी के भी इम्तिहान देने होते हैं। इन सब्जेक्ट में भी आपने पास होना होता है। टू सी इफ़ यू हैव रीच दैट लेवल एंड कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ये मालूम करने के लिए आया कि आप इस दर्जे तक पहुंच चुके हैं और अगले दर्जे में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस हैं इसमें। पैराग्राफ नंबर 3, टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, इम्तहानात और ये जो आजमाइशी तौर पर जो टेस्ट लिए जाते हैं, कैन बी रिटन, ये रिटन भी होते हैं, ओरल ज़बानी, प्रैक्टिकल अमली तौर पर, और इवन ऑल द थ्री, यानी कि बाज़ औक़ात ये तीनों भी हो सकते हैं एक ही टर्म में या एक ही असेसमेंट में। रिटन होता है कि जो आप लिखकर जो है वो पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं। ओरल ज़बानी तौर पर सुना जाता है या पूछा जाता है। प्रैक्टिकल होता है अमली तौर पर, जैसे जो है वो प्रैक्टिकली तौर पर क्या है कि ये जो लेबॉर्ट्री वगैरह में लैब होती हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों के जो है वो प्रैक्टिकल जो किए जाते हैं, ये साइंस से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल एग्जाम मीन्स दैट यू कैन शो व्हाट यू नो, इससे मुराद ये भी है कि आपने उस चीज़ को जो है वो बताना होता है कि जो आप जानते हैं। इन ओरल, ओरल का मतलब होता है ज़बानी इम्तिहान। यू हैव टू गिव द आंसर वर्बली, वर्बली होता है कि आपने, यानी कि एक जो एग्जामिनर है वो आपसे कोई ज़बानी तौर पर, ज़बानी कलामी सवाल पूछता है, तो आपने वैसे ही जवाब भी देना है वर्बली तौर पर, यानी कि बोल कर जिसे हम कहते हैं। एवरी वन फील्स नर्वस, इस दौरान सभी क्या हैं, बहुत नर्वस फील करते हैं, नर्व्स अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम, इम्तहानात और टेस्ट के बारे में। सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड, कुछ बच्चे या कुछ लोग तो सिर्फ क्या है, बहुत ही स्ट्रेस जो है ना वो फील करते हैं, दैट दे डू बैडली, और वो उस काम को बुरी तरह कर पाते हैं, इवन थ्रू दे हैव वर्क रियली हार्ड, हत्ता कि उन्होंने बहुत मेहनत भी की होती है, लेकिन बाज़ का ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वो उस काम को ना बेहतर तौर पर कर नहीं पाते। तो ये उनमें थोड़ा सा आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। स्ट्रेस प्रिवेल, स्ट्रेस प्रिवेल्स ओवर दैम, स्ट्रेस क्या है, वो जो उन पर काबू पा जाता है। स्ट्रेस क्या होता है कि जहनी दबाव। एंड दे कांट डू देयर बेस्ट, और वो जो है वो अपनी कोशिश भी बेहतर तौर पर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर भी एक ब्लॉक क्वेश्चन भी है, व्हाट डज़ द वर्ड प्रिवेल मीन, कि ये जो प्रिवेल है इसका मतलब क्या है। ये देखें ना, जो कोमास हैं उनमें लिखा गया ये लफ्ज़, ठीक है। तो प्रिवेल का मतलब होता है गलबा पाना या काबू करना, किसी भी चीज़ को कैप्चर करना, जो है दूसरे लफ्ज़ों में। इसमें यह है कि जहनी दबाव उन पर हावी हो जाता है और वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। ये जो है वो इसका मेन जो फैक्ट है ना वो बन जाता है। प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, आजमाइश और इम्तिहान की तैयारी। प्लान एंड
मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी, यानी कि एक क्या है मंसूबा बनाया जाए, एक टाइम टेबल हो, औकातकार हों पढ़ने के लिए। लेयर एंड फिज़िकल एक्टिविटी, जिस्मानी तौर पर कोई भी सरगर्मी अगर आपने करनी है, कोई भी आपके पास फ्री टाइम है, लेयर होता है फ्री टाइम, फुर्सत के लम्हात, कि जब हम तमाम तर काम जो हमारी ज़िम्मे हैं वो हम कर लेते हैं, तो उसके बाद हम कहते हैं जी ये हमारा फ्री टाइम है, लेयर टाइम है, ये जैसे हम कहते हैं जी ये स्पेयर टाइम है। तो उस दौरान हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यानी कि वो हमारा फ्री टाइम है, उसमें हम कोई खेल कूद, कोई मूवीज़ वगैरह देखना, कुछ पढ़ना, बुक्स वगैरह पढ़ना, या जो भी आप काम यानी कि फ्री टाइम में करना चाहें वो आप कर सकते हैं। टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपकी ज़िंदगी को एक मुतवाज़न एक रूह बख्शती हैं। ठीक है, कि अगर आपने अपनी लाइफ में पढ़ने का भी टाइम बनाया हुआ है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी है उसका भी टाइम है, और आपके पास जो है वो स्पेयर टाइम भी होता है जब आप खेल कूद कर सकें, कहीं घूमना फिरना हो, कहीं आना जाना हो, तो ये तमाम चीज़ें क्या है आपकी ज़िंदगी में एक तवाज़न बरकरार रखती हैं। गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क, यानी कि ये हैबिट जो है ये आदत होनी चाहिए कि आप जो है वो अपना घर का काम प्रॉपरली करें, एंड इन टाइम। ठीक है, कि वक्त पर या बर वक्त, होमवर्क प्रॉपरली, ठीक है, इन टाइम बर वक्त। आस्क द टीचर इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो अपने टीचर से पूछें। आस्क द टीचर हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क, अपने काम को बेहतर करने के लिए भी आप टीचर से राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। हैव अ tidy study area at home where you have not got heaps of stuff around to distract you। अब यहाँ पर देखें, हैव अ टाइडी स्टडी, एक बेहतरीन या एक अच्छी स्टडी करने के लिए, ठीक है, एक बेहतरीन वर्क के लिए, एट होम घर पर जो जगह हो, वे वहाँ पर ज़्यादा चीज़ों का जो है वो हजूम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जमघटा ना हो, जिससे आपकी तवज्जो डिट्रैक्ट ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, डाइवर्ट ना हो आपकी अटेंशन, यानी कि इर्द गिर्द इतनी चीज़ें भी ना हो जहाँ पर आप बैठ कर पढ़ते हैं उस जगह पे, उस एरिया में, ठीक है। स्टडी विद समवन, अगर आप किसी के साथ स्टडी करना चाहते हैं, कैन बी हेल्पफुल, जो आपके लिए मददगार साबित हो, बट ओनली, लेकिन इफ़ यू स्टिक टू टास्क, लेकिन ये उस सूरत में भी है कि आपका जो असल मकसद है ना वो भी पूरा होना चाहिए, कि आपकी पूरी अटेंशन होनी चाहिए उस काम में जो आपके ज़िम्मे काम है, टास्क है जो है। वर्किंग अलोन इज़ बेस्ट, अकेले में पढ़ना या काम करना सबसे बेहतर है। यू विल हैव टू डू द टेस्ट, आपको टेस्ट देने हैं और एग्ज़ाम ऑन योर ओन, यानी कि इम्तिहान, टेस्ट या जो इम्तिहान है, एग्ज़ाम है, वो आपने खुद ही देने हैं। वेदर यू आर अ मॉर्निंग लार्क और अ नाइट आउल, मॉर्निंग लार्क से मुराद है कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो आप सुबह सवेरे उठते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड नाइट आउल से मुराद क्या है कि आप रात गए तक पढ़ते रहते हैं। मेक योर स्टडी टाइम व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट एंड एनर्जेटिक, ठीक है, तो उस टाइम में भी पढ़ें कि जब आप बिल्कुल चुस्त व चौबंद हों और एनर्जेटिक हों, तवाना हो, ठीक है, यानी कि तंदुरुस्त व तवाना हो, उस दौरान आप पढ़ें। अब यहाँ पर स्टूडेंट से दो लफ्ज़ यूज़ हुए हैं, ठीक है, ये देखें यहाँ पर एक तो है नाइट आउल, जबकि दूसरी तरफ है ये मॉर्निंग लॉर्ड। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना वो देखें कि यहाँ पर है मॉर्निंग लार्क, मॉर्निंग लार्क से मुराद क्या है कि सुबह जल्दी उठते ही पढ़ना शुरू कर देना, अर्ली इन द मॉर्निंग। और नाइट आउल ये जो सेकंड में है, इसमें हम कहते हैं आउल जो है वो उल्लू को भी कहा जाता है, नाइट आउल, तो इससे मुराद ये है कि आप रात गए तक पढ़ते रहते हैं, काफ़ी रात गुजर जाती है और आप जाग रहे हैं और आप क्या है पढ़ते रहते हैं, तो ये इसका मफहूम है। ये दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए।
इफ़ यू आर टायर्ड एंड स्लीपी, अगर आप थके हुए हैं और आपको नींद आ रही है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो इसका मतलब है कि आप ना अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अब आप जो है वो किताब लेके बैठे हुए हों, लेकिन आप बहुत ज़्यादा थके हुए हों और आपको नींद भी आ रही है, तो इस सूरत में आप पढ़ नहीं सकते। इन दिस कंडीशन यू हैव टू गो टू बेड, आपको सो जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्रैमिंग स्टफ इनटू योर ब्रेन। क्रैमिंग क्या होता है? किसी चीज़ को रटना, रट्टे लगाना, ठीक है। बिफोर अ टेस्ट और एग्ज़ाम डज नॉट वर्क। इम्तिहान या आजमाइश से पहले चीज़ों को रट्टा लगाकर अपने जहन में ठोंस लेना काम नहीं आता। यानी कि क्या है कि आप जो है वो चीज़ों को ना रट रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, क्रैमिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या है, हासिल वसूल कुछ नहीं होता। ऑन द स्पॉट आप भूल जाते हैं, ठीक है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो वो देर तक आपके माइंड में रहेंगी, अगर आपको उनकी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। तो क्रैमिंग जो होता है ना, वो होता है रट्टा लगाना किसी भी चीज़ को, पढ़ना, पढ़ने के मामलात जो हैं। You are more likely to forget what you have already learned and go into a panic. अब ये फर्स्ट लाइन में है कि मुमकिन है कि आपको जो कुछ याद है वो भी आप भूल जाएं और घबराहट का शिकार हो जाएं। पैनिक होता है घबराहट, यानी कि आपने तो रट्टा लगा कर पढ़ा हुआ था, तो जैसे ही इम्तिहान की बारी आई, टाइम आया, तो उस दौरान आप भूल गए हैं। तो ये कंडीशन में इसलिए कहा गया है कि जो कुछ आपने चीज़ें पहले याद की हैं लेकिन वो क्रैमिंग की कंडीशन में थी, क्रैम किया था आपने, क्रैमिंग की है, तो उस सूरत में वो क्या है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसान है। वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट एंड सेव द सब्जेक्ट यू इंजॉय फॉर आफ्टर, ठीक है। मुश्किल काम जो है वो पहले करें, ठीक है। हार्ड स्टफ, हार्ड स्टफ से मुराद क्या है? मुश्किल काम। एंड सेव द सब्जेक्ट एंड यू एंजॉय फॉर आफ्टर, यानी कि मुश्किल काम करने के बाद लुत्फ़ उठाने के लिए टाइम बचा लें, बाद का जो टाइम हो, पहले जो हार्ड वर्क है वो हो जाए। प्रैक्टिस आउट लाउड इफ़ यू हैव टू डू एन ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है, कि अगर कोई ज़ुबानी मुज़ाहिरा करना है तो बाआवाज़ बुलंद इसकी मशक करें। प्रेजेंटेशन क्या होता है? मुज़ाहिरा करना। फ़र्ज़ करें कि आपको ये जो टॉपिक है, आपके टीचर कहते हैं कि जी कल आपने ना यही लेसन जो है हमारा टेस्ट एंड एग्ज़ाम, इसके बारे में ना प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए, मुज़ाहिरा करने के लिए, ज़ाहिर करना, शो ऑफ करना वहाँ पर। ट्राई इट आउट ऑन फैमिली एंड फ्रेंड, उसकी जो है वो कोशिश करें आप अपने फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड्स में, दैट यू मे बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, एतमाद को बहाल करने के लिए, बेहतर करने के लिए अपने ख़ानदान के अफराद और दोस्तों के सामने उस चीज़ की आप मशक करें, प्रैक्टिस करें। टेकिंग द टेस्ट, इम्तिहान देना, यानी कि टेस्ट देना, आजमाइशी इम्तिहान जिसे हम कहते हैं। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड क्वेश्चन केयरफुली, इस दौरान आप तमाम तर इंस्ट्रक्शंस, जो हिदायत होती हैं, और क्वेश्चंस को बहुत एहतियात से पढ़ लें। रीड बोथ साइड ऑफ ईच पेज, जो पेपर होता है उसको दोनों तरफ से पढ़ें, यानी कि वो डबल साइड जो है वो प्रिंटेड होता है। अगर वर्क आउट विच क्वेश्चन यू विल आंसर, वो क्वेश्चन आप लिखें जिसका आंसर आपको आता है, इफ़ यू हैव अ चॉइस, ठीक है। अगर उनमें कोई भी चीज़ों का इंतखाब दिया गया है, कोई भी चॉइस है, तो आप उस चीज़ के बारे में जान लें, जांच लें कि किन सवालात के जवाब आपको देना है। क्विक मेक अ प्लान इफ़ यू हैव टू राइट एन ऐसे और स्टोरी, आपको ये भी डिसाइड फ़ौरन कर लेना चाहिए कि आपने पहले ऐसे लिखना है या स्टोरी लिखनी है। जस्ट राइट डाउन, तो फ़ौरन जो है वो लिखें। कीवर्ड सो दैट यू स्टडी ऑन ट्रैक,
कि सिर्फ अहम अल्फाज तहरीर करें ताकि आप सीधी समत में जाएं, यानी कि कीवर्ड जो हो, कीवर्ड से मुराद आप टॉपिक भी ले सकते हैं, यानी कि उन टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कीवर्ड का लफ्ज़ जो यूज़ होता है। अमूमन ये जो है कीवर्ड का लफ्ज़ ये आर्टिकल वगैरह लिखने के लिए भी इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी हम लफ्ज़ ना ये कीवर्ड यूज़ करते हैं। कीवर्ड से मुराद एक टॉपिक है, एक उन्वान है। जैसे द हैप्पी प्रिंस है, एक कीवर्ड भी है, एक टॉपिक भी है। आपको कोई ऐसे कोई एप्लीकेशन स्टोरी का जो टाइटल होता है ना, वो उसका कीवर्ड भी हम उसे कह सकते हैं। आंसर ऑल द कंपल्सरी क्वेश्चंस, तमाम लाजमी सवालात के जवाब दें। इट मीन्स लिखें द वंस यू हैव टू आंसर, ठीक है। तो उनमें जो है वो हर एक का जवाब आपको देना है। यानी कि जिनके जवाब आपको देने हैं ना कंपल्सरी सवालात के, वो दें। चेक योर वर्क व्हेन यू हैव फिनिश्ड, जब आप पेपर कंप्लीट कर लें तो आप उसे देख लें। स्टार्टिंग विद द इंस्ट्रक्शन, उन हिदायत से शुरू करें। टू मेक श्योर यू डिड व्हाट यू वर आस्क्ड टू डू, यानी कि जिन चीज़ों के बारे में आपको कहा गया था, आपको वो यकीन कर लेना चाहिए कि आपने वही काम किया है। सम क्वेश्चंस और अ नंबर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि जो भी वहाँ पर सेक्शन बने हुए होते हैं, उन हर एक सेक्शन या हर एक हिस्से के तमाम सवालात के जो जवाब हैं वो आपने दिए हैं। चेक दैट यू हैव डन दिस, इसे देख लें कि क्या आपने वो कर लिए हैं सारे। जब अपना काम ख़त्म कर लें तो इसे जज कर लें, जान लें कि हिदायत से शुरू करें और इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आपने वही कुछ किया है जो आपको करने के लिए कहा गया था। चेक योर स्पेलिंग, अपने हेजे एंड पंचुएशन। पंचुएशन क्या है कि जिसमें रमूज़ औकाफ वगैरह कहते हैं। ये जो पंचुएशन का आपको क्वेश्चन भी आता है, ये जो पंचुएशन होती है कि कहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पर कोमा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। और ये मुख्तलिफ जो साइन यूज़ किए जाते हैं पंचुएशन के दौरान, उसके बारे में। और ये जो स्पेलिंग होते हैं, चूँकि मोस्टली ज़्यादातर जो मिस्टेक होती हैं ना, वो ये दो ही होती हैं। आप लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन है, स्टोरी है, पैराग्राफ है, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये बहुत अहम है। नंबर 1 पे स्पेलिंग और 2 पे होती है पंचुएशन। हैव यू मिस एनी वर्ड, क्या आपसे कोई लफ्ज़ रह तो नहीं गया आउट, एंड डज इट मेक सेंस, ठीक है। यानी कि इस दौरान क्या है कि आपने कोई लफ्ज़ छोड़ा तो नहीं है, क्या ये मफ़हूम वाज़े करता है, ठीक है। यानी कि जब आपने पढ़ा तो आपको महसूस हुआ कि इसमें कोई लफ्ज़ जो है ना वो मिस हो गया। इफ़ यू फिनिश अर्ली, अगर आप जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं पेपर या ख़त्म कर लेते हैं जो लिखने का काम है अपना। गिव योर सेल्फ अ फ्यू मिनट टू रिलैक्स, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने दें, सुकून दें। देन स्टार्ट चेकिंग योर वर्क, और फिर उसके बाद क्या है, अपना काम चेक करना शुरू कर दें, यानी कि डिटेल के साथ, यानी कि 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है। ये सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एक स्टूडेंट के लिए हैं जब वो टेस्ट या एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहा हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर एवरी क्लास। अब यहाँ पर आप देखें कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये क्वेश्चंस किए गए। फर्स्ट में लिखा है आई लाइक टेस्ट, दे आर ओके, कीप ट्राइंग एंड यू विल पास, अगर आप मेहनत करते रहेंगे पास हो जाएंगे। आई सिट डाउन एंड स्टार्ट लर्निंग एज सून एज आई नो देयर इज़ अ टेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन क्लास 6 का, जो कि आपने अभी सुना है, पढ़ा है, इसको इस वीडियो में देखा है। तो इसके साथ साथ इसका जो ग्रामर पोर्शन भी है, फिर
एक्सरसाइज जो हैं वो सॉल्व की गई हैं, उसकी अलग वीडियो है, वो आपको उस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जो क्लास 6 की है। उसके साथ साथ ये ग्रामर पोर्शन है इसमें, जैसा कि ये है मॉडल वर्ब्स, ये उनके बारे में बताया गया है कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं और ये क्या जो है वो इनका एक्सप्रेशन होता है। जैसे है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शुड। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो मॉडल वर्ब्स हैं, जैसे विल है, शैल है, उसमें ये भी आ जाते हैं। इनमें से चंद एक जो है वो यहाँ पर उनकी एग्जाम्पल के तौर पर बयान किया गया है, बताया गया है। जैसे कैन और कुड के बारे में है, तो इसकी जो मज़ीद वजाहत जो है वो अलग वीडियो है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, जिसमें ये एबिलिटी और इनएबिलिटी को शो करता है, किसी काम का कर सकना या एक काम जो है वो नहीं हो सकता, तो उसके बारे में है। कैन नॉट का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी सूरत में आप देखें कि कुड जो है वो एक तरफ कैन की ही सेकंड फॉर्म है, जबकि दूसरी तरफ इसके लिए आस्किंग फॉर परमिशन, किसी भी चीज़ की जो है वो परमिशन लेने के लिए, इजाज़त के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ग्रामर पोर्शन का था। बाकी इसकी मज़ीद जो है तफसीली तौर पर डिटेल के साथ जो वीडियो है वो अलग इसमें मौजूद है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास 6 के तमाम लेक्चर जो हैं, यानी कि तमाम लेसन जितने भी हैं, उनकी उर्दू ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, ग्रामेटिकली के तौर पर जो है वो इस चैनल में दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर या इनकमिंग लेक्चर्स के बारे में वरीड हैं या स्ट्रेसफुल हैं, तो वो इस चैनल से बाकी जितने भी लेसन्स हैं उनका उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जमा जो है वो वहाँ से उन्हें मिल सकता है। प्लेलिस्ट में जब आप चैनल की जाएंगे तो वहाँ पर 6 क्लास की प्लेलिस्ट में इंग्लिश की जो है सब्जेक्टिव वो तमाम लेसन वहाँ पर मौजूद हैं। मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंग्लिश एंड नेचुरल साइंस।